थाईलैंड में देखिए भारतीयों को कैसे लूटा जा रहा है। जी हाँ, अगर आप भी थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां घूमते वक्त ठगी के कुछ कॉमन तरीकों से आपको अलर्ट रहने की जरूरत होगी, वरना आपकी पूरी जेब खाली हो सकती है, खासकर जब आप मर्द हो, लड़के हों। जरा सी चूक आपको विदेश में भारी पड़ सकती है। दोस्तों, थाईलैंड में घूमने की कई जगह ऐसी हैं जैसे शाही महल, होटल्स, बीचेस, एडवेंचर करने वाली चीजें और पता नहीं क्या क्या। तो जब आप इन जगहों पर घूमते हो तो आपको होटल बुक करने से लेकर रेस्टोरेंट तक हर जगह अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बात समझ लीजिए। वहीं लेडी बॉय से लेकर लेडी ड्रिंक देने वाली तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब काट सकती हैं, और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इन्हीं के जरिए आप किस हद तक ठगी का शिकार बन सकते हैं। लेकिन चलिए, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको आज अपने इस वीडियो में ठगी के तरीकों के बारे में बता देंगे। साथ ये भी जरूर बताएंगे कि इन ठगी से बचना कैसे, इन ठगों से कैसे बचना है आपको। तो चलिए चलते हैं आज थाईलैंड की सैर पर। थाईलैंड इंडियन टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। वैसे आपको बता दें कि घूमने के पर्पज से थाईलैंड जाने वालों में मलेशिया के लोग सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पर हम इंडियंस। जी हाँ, आंकड़ों की माने तो इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक फिलहाल 5,70,581 लोग भारत के थाईलैंड घूमने जा चुके हैं। अब जब इंडियंस को थाईलैंड जाना इतना पसंद है तो फिर वहां जाकर आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है नहीं? हाँ, वैसे हम बात करने वाले हैं थाईलैंड में होने वाली ठगी की। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल में होने वाली ठगी की। हाँ भाई, अब आप थाईलैंड जाओगे तो होटल तो बुक करोगी ना। अब इंडिया में भले ही होटल बुक करने पर आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करवाता हो, लेकिन जनाब थाईलैंड में तो ऐसा होता ही है। जी हाँ, थाईलैंड में बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे। यानी अगर आपसे कुछ टूट फूट हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन अगर बाद में होटल आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से मना कर दे तो जी हाँ, थाईलैंड के होटल्स में अक्सर ऐसा इंडियन के साथ होता है कि जब आप चेकआउट करने का वक्त आपका आता है तब होटल का स्टाफ आपके कमरे में जाता है सारा सामान चेक करने के लिए। तो कभी तौलिए बदल देते हैं किसी गंदे तौलिए से, तो कभी कुछ कर देते हैं, कुछ टूटा फूटा रख देते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ भी किया है आपने किया है। और ऐसे में आपका सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके जो वहाँ आपने छोड़ा था, जो रिफंडेबल था, वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए जनाब अगर आप थाईलैंड में जाकर होटल बुक करते हैं तो चेकआउट के वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें और चेकआउट अपने सामने ही करवाएं। यही है यहाँ की इस होटल वाली ठगी से बचने का तरीका। अगर आपको सेफ्टी डिपॉजिट अपना सेफ रखना है तो ये तरीका जरूर अपनाएं, सबके साथ इसे शेयर भी करें। दूसरी चीज बात करते हैं चेन स्नैचिंग की। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया में होता है, नहीं भाई साहब, ये थाईलैंड में भी होता है। जी हाँ, आपको बता देना बहुत जरूरी है कि थाईलैंड के पटाया में काफी सारे इंडियन टूरिस्ट के गले की चेनें गायब हो चुकी हैं। यहां तक कि ये खबर तो वहां के अखबारों में भी आ चुकी है। दरअसल होता यह है कि जब आप घूम रहे हैं या फिर पार्टी करके आधी रात को यहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए अपने होटल की ओर वापस जाते हैं तो बीच के किसी सुनसान सड़क पर आपको एक या दो तीन लेडीज दिख जाती हैं जो आपके करीब आकर बड़ा ही मनमोहक अंदाज में आपको हक करने लगती हैं। बहुत सारे लोग इन लेडीज़ के इसी अंदाज में फंस जाते हैं। दरअसल जब वो लेडीज़ लोगों को हक करते हुए यानी कि जो आसपास आती हैं वो कई तरह के ऑफ़र भी देती हैं, तो उसी वक्त लोगों के गले में पड़े कीमती चेन या फिर पर्स यानी कि कुछ भी चोरी आपके साथ में हो सकती है। ये जेब कतरे वाली बात है, आपको बता देते हैं। और फिर अचानक वो उन सुनसान और अंधेरी गलियों में कहीं अचानक से गुम भी हो जाती हैं। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये कोई लेडीज़ नहीं होती हैं, बल्कि लेडीज़ की शक्ल में लेडी बॉयज़ भी होते हैं। ये सबसे बड़ी ठगी हो रही है आजकल थाईलैंड में। लड़के लड़कियां बन जाते हैं और वहाँ खड़े होकर के मनमोहक चीज़ें करते हैं और ठग देते हैं टूरिस्ट को। तो अगर आपको भी थाईलैंड में सुनसान सड़क पर ऐसा कोई नज़र आए तो इस वीडियो को ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आप भी उस ठगी से बच जाए। जो भी आपका भाई बंधु जाने वाला हो उसे समझा दें कि इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है यहाँ रेस्टोरेंट में भी ठगी होती है? जी हाँ, अब मज़े के लिए थाईलैंड कोई गया है ना, ज़्यादातर लोग कई बार रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ पीने का भी ऑर्डर दे देते हैं और जब चढ़ जाती है या फिर नहीं भी चढ़ी हो तो यहाँ के कई रेस्टोरेंट वाले यहाँ लोगों को 2 का 4 बिल बना कर दे देते हैं। समझ लीजिए, मतलब अगर देखा उन्होंने कि बस सामने वाला होश हवास में नहीं है तो 2 का 4 बना देते हैं। और यकीन मानिए यहाँ आप इसके लिए कितना भी हल्ला हंगामा कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उनका कहना मानना ही पड़ेगा। आप अपने देश में नहीं उनके देश में होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर फैमिली वाले अगर लोग जा रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ में ध्यान रखिएगा। लड़कों का ग्रुप जा रहा है तो और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। अब बात थाईलैंड की एक फेमस स्कैम लेडी ड्रिंक की।
अब थाईलैंड में क्लब बार वाली रात की पार्टियां कितनी रंगीन होती हैं ये तो दुनिया से छिपा नहीं है। अक्सर इन क्लबों और बार्स में इंडियन लेडी ड्रिंक्स के जरिए ठगी का शिकार हो ही जाते हैं। दरअसल होता यह है कि यहाँ थाईलैंड की खूबसूरत लड़कियां अक्सर यहाँ आने वाले नए टूरिस्ट को अपना शिकार बनाती हैं। वो धीरे धीरे करके किसी टूरिस्ट के करीब आती हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाती हैं और फिर उनसे ही ड्रिंक की डिमांड करती हैं, जिसके बाद उस खूबसूरत लड़की के झांसे में फंसा शख्स उस लड़की के लिए ड्रिंक ऑफर भी कर देता है। कुछ इस तरह ही वो लड़की उस शख्स से कई बार ड्रिंक मंगवाती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। और जब वो वेटर उस शख्स को बिल देता है जिसने भी ये किया है हरकत, मतलब कि जिसके मतलब लड़कियों के साथ जो बैठा है, तो उसमें उसके एक ड्रिंक के एवज में 400 से लेकर 500 रुपये तक भी वसूले चले जाते हैं। यानी कि उस सामने वाले ने जो ड्रिंक पी है उसका रेट बिना बताया मंगवाते हैं ड्रिंक कितना प्राइस होगा, वो प्राइस बढ़ा दी जाती है। तो इसमें 60 गार्ड वहाँ के लोकल्स की भी होती है, उस रेस्टोरेंट उस बार की भी होती है और लड़कियों की भी होती है। ये होता है वहाँ पर ये काम। हालांकि आपको भी बता दें कि वो लड़की उसी क्लब की मेंबर होती है और जो ड्रिंक उसे सर्व किया जाता है वो किसी तरह की कॉस्टली ड्रिंक नहीं होती है, बल्कि कोई नॉर्मल ड्रिंक ही होती है। तो अगर आप भी थाईलैंड में किसी क्लब या बार में जाएं तो इस लेडी ड्रिंक वाले स्कैम से ज़रा बच कर रहें। कोई लेडी अगर आपसे साथ में ज़्यादा मिंगल करें तो आप ये मत बोलें कि हम आपका ड्रिंक बाई कर देते हैं आपके लिए हम मंगवा देते हैं, ये सब बोले मत दूर रहें तो बेहतर ही रहेगा। अब बात यहाँ की नकली पुलिस की। जी हाँ, थाईलैंड में ये भी एक स्कैम होता है, नकली पुलिस वाला, फेक पुलिस वाला। ऐसा सुना गया है कि थाईलैंड में विदेशी सैलानियों को बेहद परेशान किया जाता है। वहां लोग खुद को बिना बात के पुलिस वाला बताकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, $100-150 का जुर्माना लगा देते हैं। अगर आप इस ठगी से बचना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां पुलिस वाले अपने साथ ID कार्ड लेकर चलते हैं। बाकी अब आपको आगे क्या करना है तो आप जानते हैं, बिना ID कार्ड देखे किसी को तलाशी देने की जरूरत है ही नहीं। आपको बता दें कि थाईलैंड में बाइक किराए पर लेकर घूमना बहुत आम बात है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ज़रा संभल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सारी बाइक रेंट वाली देने वाली कंपनियां जो हैं वो आपको बाइक रेंट पर देने के एवज में आपको आपका पासपोर्ट ही मांग लेती हैं और जानकारी कम होने की वजह से कई नए लोग तो उनके इस जाल में फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि कई बार लोग बाइक कहीं खड़े करते हैं और तभी वहाँ से बाइक गायब हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में बाइक गायब करने वाले लोग कंपनी के ही होते हैं, लेकिन इसके लिए टूरिस्ट को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। नहीं तो कई बार कंपनी वाले बाइक पर लगने वाले डेंट स्क्रैच के कारण लंबा बिल पकड़ा देते हैं। तो जनाब, इसका तो सबसे पहला एक ही उपाय है कि आप अच्छे से पता लगाकर ही किसी अच्छी कंपनी से बाइक रेंट पर लें, और अगर आपने बाइक रेंट पर लिया भी है तो उसे लेते वक्त उसकी पूरी वीडियो बना लें। और हाँ, कभी भूल कर भी किसी को अपनी ओरिजिनल पासपोर्ट ना दें, नहीं तो पासपोर्ट आपको वापस नहीं करेगा, बोलेगा इतना पैसा दो तभी हम करेंगे और आप फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, फोटो कॉपी दीजिए, बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, खूबसूरत देश है, ऐसा एकदम इतना भी स्कैम नहीं होते हैं। संभल के चलना तो हर जगह ज़रूरी है। आप भारत में घूमने गए हो तो भी संभल कर चलना ज़रूरी है। तो वहाँ थोड़े स्कैम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिटिंग डक का हो जाते हैं हम इंडियंस वहाँ पहुँच के, और कुछ गलत करते हैं तो मन में एक भय भी रहता है, तो इस चक्कर में लुट जल्दी जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप लोग अपनी सेफ्टी रखें, अपने साथ वालों की सेफ्टी रखें। थाईलैंड घूमने जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा ध्यान, थोड़ी सावधानी ज़रूरी है, अन्यथा आपके साथ बुरा घट सकता है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।